बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाकया जो लियारी में पेश है। जो सबको मालूम है, 5 मंजिली बिल्डिंग जो जमीन बोस हुई है, अब तक 16 अफराद की लाशें निकाल चुके हैं। मजीद खस्ता जाहिर किया जा रहा है कि इसके अंदर मजीद लाशें और भी हैं। दोस्तों, टॉपिक से जाने से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दो। ये एक बहुत बड़ी फेवर है जो आप मुझे देते हैं। जनाब, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सानिया हो गया, कुछ अल्लाह की, ये होते तो सब अल्लाह की तरफ से। इस बिल्डिंग को तकरीबन बनाए गए होंगे तकरीबन लगभग कुछ 46-45 साल। बिल्डिंग को इतनी पुराना नहीं है। यहाँ जो कराची में बिल्डिंगें 200-200 साल की भी पड़ी हुई है, ये बिल्डिंग को इतनी पुरानी नहीं थी। 45-50 साल कोई ज्यादा नहीं है। तो अब ये तो गफलत बरती गई। ये जो माफिया ठेकेदार बिल्डर लोग हैं, वो लोग पैसे खा जाते हैं और मटेरियल, नाकिस मटेरियल लगा के वो चले जाते हैं। अब उनसे पूछो ना, जिनके घर रहे ना घर वाले रहे। अल्लाह की तरफ से एक मौजदा है, ये मौजदा कह सकते हैं कि तकरीबन 3 महीने की बच्ची जो मलबे के नीचे 24 घंटों के बाद जिंदा सलामत मिली है। माँ बाप तो उसके चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो बच्ची जिंदा सलामत मिली। वही कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ये मेरे मालिक का एक जो करिश्मा है वो सबके सामने है। दूसरा, मैं अपने देख रहा था, कल से हमारे सियासतदान वहां पे जाके जा रहे हैं, आ रहे हैं। जो जिसकी सोच होती है उतनी वो बात करता है। अच्छी बात है, हमारे सियासतदान जा रहे हैं, लेकिन भाई वहां जाके ये पुरानी रिवायत कायम नहीं करो। एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहो। जब बिल्डिंग तैयार हुई थी तो जरदारी साहब उस टाइम मेरे ख्याल सियासत में भी नहीं होगा। उस टाइम पे बिलावल भुट्टो पैदा भी नहीं होगा। हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब जो है, ये तकरीबन प्राइमरी में होंगे उस टाइम। मैं देख रहा था, जो भी आता है मुर्तजा वहाब तो उस टाइम पैदा ही नहीं होगा, जो मेयर कराची है। इसकी तो पैदाइश से पहले वो बिल्डिंग है। अब जो भी जा रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिंध जिम्मेदार है भी, सिंध हुकूमत जिम्मेदार है चीज की। सिंध हुकूमत ठीक है जिम्मेदार है, जबकि सिंध हुकूमत का बयान है कि 3 साल पहले हमने इनको खबरदार कर दिया था कि अपना मुतबादिल जगह का इंतजाम कर लो। यही होता है ना। अगर इससे ज्यादा हुकूमतें कोई जबरदस्ती करें, वो उठा के सिंध हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो, ऐसे बिल्डिंग से लोगों को उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते। अगर जबरदस्ती करते हैं तो फिर ये लोग रोडों पे आते हैं उस हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी, फिर कहते हैं जी ये हुकूमत ने जुल्म किया, गरीबों को निकाल दिया। अपोजिशन अपोजिशन करे, हक हासिल है उसको, तनकीद भी करे, लेकिन ये नहीं कि जाके अपने हमदर्दी ज़ाहिर करे और दूसरे को नीचा दिखाए। नीचा नहीं दिखाओ, हक की बात करो। हाँ, हेल्प उनकी करो। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया हो गया। उनसे पूछो जिनके ना घर बचे ना घर वाले बचे, उस फैमिली के कोई इक्का दुक्का मेंबर बचे है तो उसके दिल पे क्या गुजरी। अल्लाह उन सब शहीदों की मफरत फरमाए। ये हमारे हुक्मरान जाके उधर लंबी लंबी तकरीरें झाड़ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। ओ भाई, किसको लेक्चर दे रहे हो, क्या सुना रहे हो? तुम भी करो उनकी सेवा। मैं देख रहा था, किसी ने आके उनको एक टाइम का खाना तो नहीं दिया उधर। किसी ने आके उनके साथ अपनी तकरीर झाड़ी, अपना अपना बयानिया दिया, वो गए।
ठीक है, सिंध हुकूमत भी करेगी, जितना हिस्सा वफाक का बनता है वफाक भी करेगी, सिंध हुकूमत करेगी, जो हेल्प होगी इनकी वो करेगी, इंशाल्लाह करनी भी चाहिए उसको। रियासत जो होती है वो एक माँ जैसी होती है। तो दोस्तों, सियासत करो, इन लोगों को चाहिए सियासत करें, ये लोग ये इतना वो नहीं करें, आके हमदर्दी नहीं दिखाएं, इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं, इनकी जो मर गए इनके लिए कुछ एहसास नहीं है। ये वक्ती तौर आके अपना एक चेहरा वहां पे गमगीन चेहरा बना लेते हैं, इनके दिल में जरा भर भी एहसास नहीं इन बच्चों का। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। खुदारा मैं इनसे अपील करता हूं कि आओ, उनकी हमदर्दी करो, उनको कोई फायदा पहुंचाओ, उनके लिए कुछ सोचो रल मिल के। अब अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठे और इनके लिए कुछ सोचे कि इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। यार ये बात करो, अब आगे एक दूसरे को गालियां नहीं दो, एक दूसरे को बुरा भला नहीं दो, जो करने का काम है वही करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।